गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन जो लेसन है उसका अगला टॉपिक है भारत में खनिजों का वितरण। देखो भारत के अंदर जो खनिज है उनका वितरण अलग अलग है भाई। कहीं पे जैसे लौह अयस्क पाया जाता है, कहीं पे तांबा सीसा जस्ता, ठीक है, कहीं पे धात्विक खनिज, कहीं पे अधात्विक खनिज, ठीक है, कहीं पे कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं पे किसी मात्रा में, ठीक है। उसी प्रकार जो है अलग अलग जगहों पर जैसे पेट्रोलियम है, मान लो उदाहरण के रूप में हम बात करें पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो असम में, ठीक है, और गुजरात के अंदर और समुंदर के अंदर, जिसमें समुंदर में दो स्थान है, मुंबई और बसीन, ठीक है, जो मुंबई से थोड़ी दूरी पर पड़ते हैं महाराष्ट्र के। वैसे उसको महाराष्ट्र में बोला जाता है मगर वो मेन है समुंदर के अंदर है, ठीक है, मुंबई और बसीन। उसके बाद गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, ठीक है, और असम के अंदर मेन है डिगबोई, नारकटिया, ठीक है, शिवसागर। ये प्रमुख जो है तेल उत्पादक हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो निर्माण है वो भी अलग अलग रूपों में हुए भी, ठीक है, अलग अलग चट्टानों के अंदर हुए हैं। जैसे अरावली श्रृंखला की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा सीसा जस्ता पाया जाता है, जो राजस्थान के अंदर पड़ती है, ठीक है। अरावली श्रृंखला जो है कहाँ पड़ती है, राजस्थान। जैसे अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ भी अरावली श्रृंखला की जो ये छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं ये अरावली श्रृंखला की हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं मुख्य धातुएं, तांबा सीसा जस्ता। उसी प्रकार अगर धात्विक खनिजों की बात करें तो ये रवेदार जो सेलें होती हैं, रवेदार सेलें, आपने सेलों के बारे में पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। सेल तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, ठीक है, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो रूपांतरित जो सेल होती हैं वो रवेदार सेलों में आती हैं, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें आप देखते हैं अभी जो धात्विक खनिज जैसे लोहा है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, तो ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे चूना पत्थर, कैल्शियम फास्फोट, ये विंध्याचल पर्वत, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में अरावली श्रृंखला में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है वो टर्सरीय युग की सेलों के अंदर पाया जाता है। तो ये अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे भी पाए जाते हैं। तो हम आप बात करेंगे भारत में खनिजों के वितरण का। तो खनिजों का भूगर्भिक वितरण, खनिजों का भूगर्भिक वितरण। खनिज हमेशा कुछ निश्चित भूगर्भिक संरचनाओं में ही मिलते हैं और ऐसी संरचनाएं कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसलिए देश में खनिजों और खनिज संसाधनों, खनिज ईंधनों का वितरण अत्यधिक असमान है। भारत में ज़्यादातर खनिज प्राचीन चट्टानों वाले इलाकों में पाए जाते हैं। देखिए उदाहरण, ये बात सही है क्योंकि खनिज जो है प्राचीन चट्टानों वाले, मतलब पुरानी जो चट्टानें हैं उनके अंदर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लौह अयस्क, लौह अयस्क और मैग्नीज। जो लौह अयस्क और मैग्नीज के जो भंडार हैं प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के धारावाड़ समूह में पाया जाता है। कौन सी धारावाड़ समूह में, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में, ठीक है। उसके बाद तांबा सीसा और जस्ता की सिराएं धारवाड़ सेल समूह की अरावली श्रेणी में पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों के भंडार धारवाड़ और कडप्पा के रवेदार सेल समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। देश में लगभग 97% कोयला दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों के बेसिन में संचित है। ये बात भी सही है। कोयला जो है वो भी कहाँ, दामोदर नदी घाटी, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा, इनके अंदर मेन रूप से पाया जाता है, ठीक है। चूने का पत्थर, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और डोलोमाइट इत्यादि कडप्पा और ऊपरी विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर सेल समूह में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है टर्सरी सेलों में पाया जाता है। इसके भंडार असम, गुजरात और मुंबई, अपतटीय क्षेत्र के अवसादी बेसिनों में पाए जाते हैं। कौन सी, अवसादी चट्टानों के अंदर, ये ध्यान रखना, कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिनों में तेल व गैस के नए भंडारों का पता चला है। नए जो भंडार हैं वो कहाँ हैं, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन के अंदर जो है तेल के नए गोदाम भंडार जो है वो उनकी पता चला है। भारत के अधिकांश प्रमुख खनिज मैंगलोर को कानपुर से मिलाने वाले काल्पनिक रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। मैंगलोर को कानपुर से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसके समूह में पाए जाते हैं। मैंगलोर कहाँ भाई,
कर्नाटक के अंदर। कानपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं खनिजों का भौगोलिक वितरण। खनिजों का भौगोलिक वितरण, ये बात सही है क्योंकि खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है अभी। सबसे पहला उत्तरी पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिम पठार और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ठीक है, या इनको आप प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भी कह सकते हो। ठीक है, उसी को ही अलग अलग रूपों में बांट दिया गया। तो अब हम बात करेंगे खनिजों का भौगोलिक वितरण। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। इनमें से 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से कौन से खनिज महत्वपूर्ण है? मात्र 30। ये छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा आपको, वेरी शॉर्ट टाइप में ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ठीक है, और याद भी रखने हैं क्योंकि आपके जो CBSE के अंदर जो है मेन बातें इसी बुक के अंदर से पूछे जाएंगे, ना कि किसी हेल्प बुक से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है मेन इंपॉर्टेंट यहीं से बुक में से ही बनेंगे क्वेश्चन, कहीं से भी कुछ भी बनाया जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ खनिज तो भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। औद्योगिक अगर दृष्टि की बात करें तो खनिज जो है भारत के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में खनिजों के 3 विस्तृत पेटियाँ पहचानी गई हैं। विस्तृत जो पेटियाँ वो 3 हैं, तो वो कौन कौन सी थी? उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पूर्वी पठार की भी। इस पट्टी में 3 क्षेत्र आते हैं। कौन से क्षेत्र आते हैं? 3। सबसे पहला है छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार। 3 क्षेत्र आए, छोटा नागपुर, उड़ीसा और पूर्वी आंध्र प्रदेश। यहाँ धातु उद्योग में काम आने वाले अनेक प्रकार के खनिज व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इनमें उत्तम कोटि का लोहसक, ठीक है, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट के भंडार उल्लेखनीय है। इसी पट्टी में तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट और फास्फेट आदि के भी भंडार पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में स्थित दामोदर घाटी, इसी क्षेत्र में दामोदर घाटी है जहाँ कोयले के प्रमुख रूप से भंडार है। छत्तीसगढ़ में के कोयले भंडारों ने देश के भारी उभारी उद्योगों की स्थापना और विकास में योगदान दिया। भारत में अधिकतर लौह इस्पात या एल्युमिनियम संयंत्र इसी पट्टी में स्थित है। इस्पात और एल्युमिनियम जो संयंत्र लगाए गए हैं वो इसी पेटी में, दामोदर नदी घाटी जो पेटी है उसके अंदर लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ जो है इसको कच्चे माल को जो तैयार करने के लिए प्रमुख रूप से ऊर्जा के जो स्रोत है कोयला, वो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है आसानी से। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण पश्चिम पठार। दक्षिण पश्चिम जो पठार है, इस खनिज पेटी का विस्तार कर्नाटक के पठार और निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर है। धात्विक खनिजों में संपन्न इस पेटी में मुख्यतः लोहसक, मैग्नीज, बॉक्साइट पाए जाते हैं, या कुछ अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन लिग्नाइट को छोड़कर कोयले और शक्ति के अन्य संसाधनों के अभाव में इस पेटी में भारी उद्योगों का विकास नहीं हो सका। लिग्नाइट को छोड़कर बाकी जो है कोयले के अभाव के कारण भी, ठीक है, मतलब मेन है कि ऊर्जा के स्रोतों के अभाव के कारण यहाँ जो है भारी उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश की भांति इस प्रदेश में खनिजों की विविधता नहीं है। केरल में मोनोजाइट, थोरियम और बॉक्साइट कले के संचयन पाए जाते हैं। गोवा में लोहसक मिलता है। इसी पेटी में ही सोने की तीनों खानें स्थित हैं, जो कोलार की खानें बोली जाती है, कर्नाटक के अंदर पड़ती हैं बेटा सोने की खानें, ठीक है। उसके बाद है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इस खनिज पेटी का विस्तार गुजरात में खंबात की खाड़ी, गुजरात में कहाँ से? खंबात की खाड़ी, राजस्थान में अरावली श्रेणी तक है। धारवाड़ क्रम की इस चट्टानों में तांबा और जस्ता प्रमुखता से पाए जाते हैं। यह पेटी लौह धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान इमारती पत्थरों, राजस्थान में इमारती पत्थरों जिसमें बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी जो आप देखते होगी पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता था। आजकल तो शैम्पू वगैरह आ गए, साबुन, सोप जो भी हैं बहुत सारी मात्रा में आ गई, जिसकी वजह से इसका प्रयोग जो है बहुत ही कम हो गया, मगर फिर भी कुछ एक लोग इनका प्रयोग अब भी करते हैं, ठीक है। तो डोलोमाइट और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में, डोलोमाइट और चूना जो पत्थर है वो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। गुजरात में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात जो है नमक के स्रोतों के लिए विख्यात है। गुजरात में भी आपने शायद पढ़ा होगा 10वीं क्लास में,
और याद होगा आपको कि गुजरात के अंदर जो है दांडी नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक जो स्थान था, समुद्र तट था, वहाँ जाकर के ख़त्म हुई थी। ठीक है, आपने पढ़ा है। और वहाँ जाकर के महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा और समुद्र के पानी को उबाल करके क्या बनाया था, नमक बनाया था। ठीक है। दूसरा, राजस्थान में जो सांबर झील है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो यहाँ भी नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये स्रोत जो है विख्यात हैं। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के। यहाँ अन्य खनिजों के भंडार कम और बिखरे हुए मिलते हैं। अन्य जो खनिज हैं उनके भंडार कम हैं और बिखरे हुए रूपों में आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश हैं से बाहर भी कहीं कहीं खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय मतलब भारत का जो निचला हिस्सा है भाई, कर्क रेखा की, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी उसका जो नीचे का हिस्सा वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ऊपरी जो है वो उपमहाद्वीपीय भारत कहलाता है। तो ये प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है, ठीक है, इसमें भारत भी कहीं कहीं खनिज पाए जाते हैं। ऊपरी जो हिस्सा है उसमें ब्रह्मपुत्र घाटी असम में पेट्रोलियम के उत्पादन है के विख्यात है। केरल में भारी खनिज बालू के विशाल जमाव के हैं। ठीक है, हिमालय के पूर्वी और पश्चिम भागों में तांबा, शीशा, जस्ता और कोबाल्ट और टंगस्टन पाए जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग रूपों में जो है खनिज पाया जाता है। अब है लौह खनिज क्या होता है? मेन क्वेश्चन बनता है कि लौह खनिज क्या है। तो लौह खनिज लौह एसक, मैग्नीज व क्रोमाइट जैसी लौह खनिज धातुक्रम उद्योगों के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भंडार एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से भारत लौह खनिजों में समृद्ध है। ठीक है, ये लौह खनिज क्या होता है, तो ये बात यहाँ चली। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो लिखना है कि भारत में खनिजों का वितरण पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो तीनों पेटियाँ लिखनी है बेटा। खनिजों का भूगर्भिक वितरण भी लिखना है और भौगोलिक वितरण भी, दो रूप में होता है, भूगर्भिक और भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक में ये तीन पेटियाँ हैं, उत्तरी पूर्वी पठार, ठीक है, दक्षिण पश्चिम पठार और उत्तर पश्चिम प्रदेश। ठीक है, जिसमें प्रायद्वीपीय प्रदेश भी शामिल है। और मेन भूगर्भिक जो वितरण है उसमें लोहसक कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तांबा शीशा कहाँ पाया जाता है, रवेदा धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, देश में कितने प्रतिशत कोयले के भंडार है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ये सब बातें इसमें आएंगी। तो आपको यही करना है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको अच्छे से करना बेटा, फिर नोटबुक के अंदर साफ साफ राइटिंग में करना। और इसमें ये ध्यान रखना कि CBSE में ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो शेयर करें आप।